अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू बैक AN2 स्टोरी। तारीख में ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जिनका आज तक हमें कोई हल नहीं मिल सका है। यहाँ तक कि उनके जवाब साइंसदानों के पास भी मौजूद नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसे अजीबोगरीब वाक़यात पेश आ जाते हैं कि जिनका मानना और उनके जवाब ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। आज जो मैं आप लोगों के साथ एक तारीख का वाक़या शेयर करने जा रही हूँ, इसको गुज़रे हुए 114 साल हो गए हैं, मगर आज तक साइंसदानों को ये नहीं मालूम हो सका कि आखिर वो हुआ कैसे था, उसकी वजह क्या थी, आखिरकार उस जगह पे हुआ क्या था। आज तक साइंसदानों के पास भी इस बात का जवाब नहीं और किसी और इंसान के पास भी इस बात का जवाब नहीं है। ये कौन सा इंसानी तारीख का वो पुरअसरार तरीन वाक़या है जिसका आज तक साइंसदानों के पास भी कोई जवाब नहीं है। ये जानने के लिए आपने इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी लाजमी करना है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों तक मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सकें। तो चलिए अब करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। ये 30 जून 1908 की बात है, जब साइबेरिया के इलाके अवोनकी के रहायशों ने आसमान पर नीले रंग की रोशनी की हरकत को नोट किया था, जो इनके कहने के मुताबिक सूरज जितनी तेज़ थी। रोशनी की रिपोर्ट के 10 मिनट बाद ऐसी गर्जदार आवाज़ सुनाई दी जैसे बाहरी तोपखाने से गोलाबारी की जा रही हो। ये आवाज़ मशरिक से शमाल की जानब सफ़र कर रही थी। इसके बाद एक और धमाका हुआ जिसने कस्बे को हिला कर रख दिया। धमाके की आवाज़ एशिया और बरतानिया तक रिकॉर्ड की गई, मगर इवानकी और इर्द गिर्द के कस्बों के रहायशियों ने दरहकीकत किसी किस्म के हकीकी धमाके को नहीं देखा था। इस धमाके के बाद कई दिन तक एशिया और यूरोप के ऊपर आसमान में जगमगाहट को देखा गया, जो बर्फानी ज़रात बुलंदी पर बनने का नतीजा था, जबकि मुख्तलिफ ममालिक में माहौलियाती दबाव में तब्दीलियाँ भी देखी गई थी। अगरचे धमाका तो किसी ने नहीं देखा, मगर इसके मुकाम को ज़रूर दरियाफ्त कर लिया गया, जो मशरकी साइबेरिया में वाक़या था। वहाँ मौजूद 800 स्क्वायर मील रकबे पर फैला जंगल या 8 करोड़ दरख्त मुकम्मल तौर पर गायब हो गए, और इसकी कोई वजह भी समझ में नहीं आ सकी। साइंसदानों का शुरू में तो ये मानना था कि वह धमाके के असर का नतीजा है, मगर इस मुकाम पर कभी कोई घड़ा दरियाफ्त नहीं हो सका। मगर जंगल का जितना बड़ा हिस्सा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया था, इसको देखते हुए अंदाज़ा होता था कि धमाके की ताकत 10 से 15 टन थी। साइंसदानों ने ये जानने की बहुत कोशिश की कि आखिर ये धमाका हुआ क्यों, क्योंकि इतनी ताकत का धमाका एक बड़े शहर को तबाह कर सकता है। मगर इसके बाद कभी भी ऐसा तारीख़ी वाक़या सामने नहीं आया, और तब से ही साइंसदानों के जहन चकरा रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों और वजह क्या थी। ये तो खुशकिस्मती की बात थी कि वो इलाका आबाद नहीं था, वरना बहुत ज़्यादा इंसानी जानों का नुकसान होता। मगर धमाके की हरारत को दूर दराज के कस्बों के रहायशियों ने महसूस किया था। एक एनी शाहत ने इस मौके पर बताया, आसमान 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था और जंगल के ऊपर आसमान का शुमाली हिस्सा आग से भरा हुआ लगता था। इसका कहना था एक धमाका हुआ और बहुत बड़ा क्रैश हुआ, ऐसा क्रैश जिसको सुनकर लगता था कि आसमान से पत्थर बरस रहे हों या गन्स की फायरिंग हो रही हो। इसे टंगोस्का इवेंट का नाम दिया गया, जो इंसानी तारीख का अब तक सबसे ताकतवर रिकॉर्ड धमाका भी है, जिससे खारिज होने वाले हिरोशिमा में गिराए जाने वाले एटम बॉम्ब से 185 गुना ज़्यादा ताकत थी। मगर एक सदी से भी ज़्यादा अरसे के बाद लोगों और साइंसदानों के जहनों में मुख्तलिफ सवालात मौजूद हैं कि आखिर इस जगह पर हुआ क्या था
اور اس کے بارے بہت سارے سائنسدانوں نے رائے بھی دی ہے. انہوں نے اپنے اپنے خیالات بھی پیش کیے ہیں، لیکن وہ خیالات کیا ہے، رائے کیا ہے اور اس انسانی تاریخ کے پراسرار واقعے کے پیچھے وجہ کیا تھی، یہ جاننے کے لیے آپ نے پارٹ 2 کو لازمی دیکھنا ہے. اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی لازمی کرنا ہے. تو چلیے اب ملتے ہیں ہم لوگ پارٹ 2 میں. تب کے لیے اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ.